पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, हेपेटाइटिस क्या है और हेपेटाइटिस थोड़ा सा एलॉबरेट कीजिए, लोगों तक भी पहुंचाइए। हेपेटाइटिस कैसे पता चल सकता है, एक मरीज़ को, एक इंसान को कैसे पता चल सकता है कि उसको हेपेटाइटिस है? क्या टेस्ट करने पड़ते हैं या कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे इंसान ये अंदाज़ा लगा सकता है कि उसको हेपेटाइटिस? डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि ये हेपेटाइटिस बच्चों में भी पाया जा सकता है या बड़ों में ही? मुझे बताइए कि ये हेपेटाइटिस अगर किसी में पाया जाता है, क्या इसमें महीनों लग जाते हैं ठीक होने में या मेडिकेशन से जल्दी ठीक हो सकता है? चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जेके न्यूज़ अपडेट में। आपको बता दें आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में हमने मुनासिब समझा कि हेपेटाइटिस के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल करें और लोगों तक इसकी अवेयरनेस मैसेज पहुँचाया जा सके। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स हैं, एसडीएच कुपवारा में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे आज हेपेटाइटिस के बारे में, हेपेटाइटिस है क्या और प्रिवेंशन क्या है, इन सारी चीज़ों के सवालात। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए और बात करने के लिए। पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, बिकॉज इट इज़ फॉर जनरल पब्लिक अवेयरनेस और हमारे हायर अपर से भी यही मैसेज है या डायरेक्शन है, हम कह सकते हैं कि आज के दिन जो हम ये हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जितना हो सके उतना लोगों के लोगों तक पहुँचाए कि हेपेटाइटिस क्या होता है और अवेयर करें और कैसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं या कुछ मेजर जो होते हैं हाइजीन के वो कैसे हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, हेपेटाइटिस क्या है और हेपेटाइटिस थोड़ा सा एलॉबरेट कीजिए, लोगों तक भी पहुंचाइए। हेपेटाइटिस क्या होता है? देखो, एक्चुअली हेपेटाइटिस जो होता है इसमें हम कहते हैं कि जो लिवर होता है या जिसको हम जिगर कहते हैं, उसका जो इन्फेक्शन या उसमें सूजन आते हैं उसको हम सिंपल लैंग्वेज में हेपेटाइटिस कहते हैं। तो हेपेटाइटिस के बहुत सारे काजेस होते हैं, मगर आज जो हमारा फोकस है वो रहेगा हेपेटाइटिस जो इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस है, तो जिसमें जो हेपेटाइटिस वायरसेस होते हैं और भी वायरस होते हैं जो हेपेटाइटिस कर सकते हैं, मगर इसमें कॉमन जो वायरस होते हैं हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। तो इसमें जो कॉमन जो वायरसेस होते हैं, मतलब आज जो हम देख रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में भी, वो हेपेटाइटिस ए के ज़्यादा केसेस हमारे पास आ रहे हैं। तो इसमें अगर देख लेंगे हेपेटाइटिस ए एंड ई जो उनका ट्रांसमिशन होता है वो फीको ओरल रूट होता है। अगर हम सिंपल भाषा में कहेंगे तो ये कंटामिनेटेड या अनहाइजीनिक फूड या वाटर से हो जाता है। अच्छा, कैसे पता चल सकता है एक मरीज़ को, एक इंसान को कैसे पता चल सकता है कि उसको हेपेटाइटिस है? क्या टेस्ट करने पड़ते हैं या कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे इंसान ये अंदाज़ा लगा सकता है कि उसको हेपेटाइटिस है? देखो, ब्रॉडली अगर हम देखेंगे जो हेपेटाइटिस है इसके हम ये ना दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। लाइक एक को हम प्रोड्रोमल फेज़ कहते हैं और जो दूसरा होता है वो जॉन्डिस का फेज़ होता है। अगर हम सिंपल भाषा में प्रोड्रोमल स्टेज को डिफाइन करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जब ये इन्फेक्शन हो जाता है, ये वायरस बच्चे के अंदर चला जाता है, तो इसमें नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल भूख कम लगना या पेट में दर्द होना या कमज़ोरी महसूस करना या नौशिया या उल्टियाँ लगना या फीवर आ जाना। तो ये जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है इनको हम क्लब करके एक प्रोड्रोमल स्टेज का नाम देते हैं। तो नंबर 2 स्टेज जो होता है वो जॉन्डिस का स्टेज होता है, जिसमें ये अपीयर हो जाता है। फिर जॉन्डिस मतलब जैसे यूजुअली हम देखते हैं आंखों में पहले आ जाता है, फिर बाकी जिस्म में, और हम और एक चीज़ में देखते हैं जैसे यूरिन में वो हाई कलर होता है, तो उससे भी हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस बच्चे में ये अलामत है और उसको हेपेटाइटिस टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। जैसे हम उसमें फिर एलएफटी करते हैं या हेपेटाइटिस सीरोलॉजी बाकी टेस्ट और फिर वर्कअप हो जाता है। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि ये हेपेटाइटिस बच्चों में भी पाया जा सकता है या बड़ों में ही हेपेटाइटिस होता है? दोनों में पाया जाता है। हेपेटाइटिस हर एक एज ग्रुप में होता है। अच्छा, जो इन्फेंसी के दौर में जो बच्चा होगा, अगर फॉर एग्जांपल 2, 3 या 4 महीने का बच्चा हो, उसमें हेपेटाइटिस जिसमें भी ये वायरस जाएगा उसमें हेपेटाइटिस हो सकता है। तो हाँ, हर एक एज ग्रुप में ये हो जाता है। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि अब प्रिवेंशन क्या है हेपेटाइटिस का, थोड़ा सा हमें बताइए। देखो, अगर हम प्रिवेंशन की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है जो प्रिवेंट जैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वो जैसे मैंने आपको बोला हाइजीन का वो खास ख्याल हमें रखना है। उसमें पहले अपने आप से हम स्टार्ट करेंगे, तो प्रॉपर हैंड वॉशिंग करने होते हैं। जैसे मैं आई एम चार्ज स्पेशलिस्ट, तो मैं बच्चों के रिलेटेड बोल सकता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बोथ एट होम एज वेल एज एट स्कूल्स, तो एटलीस्ट बच्चों को ये कंसेप्ट देना है कि खाने से पहले प्रॉपरली हैंड वॉश करने होते हैं। ठीक है, अगर इवन ये वायरस उनके हाथों में होगा भी तो एटलीस्ट दे कैन गेट सेव्ड फ्रॉम दिस वायरस, फाइन। तो प्रॉपर हैंड वॉशिंग, और ये भी हमें देखना है कि जैसे खाना हमें देखना है, रॉ फूड्स तो नहीं है,
फॉर एग्जांपल हम स्ट्रीट वेंडर से फूड लेते हैं या इवन आइसक्रीम, तो हमें उसका ये पता नहीं है कि वो कौन सा वाटर यूज़ करता है, अनहाइजीनिक वाटर। अगर वो इन्फेक्टेड वाटर होगा तो एक दिन में एक वन स्ट्रीट वेंडर कैन इन्फेक्ट ही कैन हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन ही कैन इन्फेक्ट। तो वो देखना है। या स्ट्रीट फूड्स, रॉ फूड्स जिसमें फॉर एग्जांपल वो पानी छिड़कते हैं, या बाकी कुछ सब्जियों में अगर रॉ वेजिटेबल कोई खा सकता है जैसे हम कोई खाते हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना होगा। तो इसके अलावा अगर देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्यूनाइजेशन, इसमें अगर ओवरऑल हेपेटाइटिस में देखेंगे, जैसे मैंने आपको हेपेटाइटिस के बारे में बोला, वायरस के बारे में, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट हमें वैक्सीन है। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस ई। मगर अब जो हेपेटाइटिस बी यूजुअली सारे ऑलमोस्ट इन ए मेजर ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन आई हैव सीन दे आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए। उसमें यही रीज़न है कि क्योंकि गवर्नमेंट्स में हमें हेपेटाइटिस ए वैक्सीन अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर कोई चाहेगा कि हेपेटाइटिस ए करना, तो हम ये इसमें 2 डोज देते हैं। एक साल पे देते हैं, यानी कि 12 मंथ्स पे। जो दूसरा डोज होता है वो 18 मंथ्स के बाद हम दे सकते हैं, आफ्टर 6 मंथ्स एंड टू 2 ईयर्स। तो इससे क्या होता है कि 95% प्रोटेक्शन मिलती है एक बच्चे को। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि ये हेपेटाइटिस अगर किसी में पाया जाता है, क्या इसमें महीनों लग जाते हैं ठीक होने में, या मेडिकेशन से जल्दी ठीक हो सकता है? महीनों लग सकते हैं? बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए एंड ई की, इनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, और ये भी डिपेंड भी करता है पेशेंट पे। किसी की सिकनेस लेवल कम होती है तो उसको हम एडमिट नहीं कर सकते हैं, होमली ट्रीटमेंट पे हम उसको रख सकते हैं। ही विल गेट। किसी में हेपेटाइटिस पाया जाए उसको एडमिट होना पड़ता है ज़रूरी नहीं है। उसमें हम देखते हैं, एसेस करते हैं पेशेंट की क्या कंडीशन है, तो कंडीशन के हिसाब से हम देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे में ज़्यादा ओरल इंटेक कम है, डिहाइड्रेटेड है, वॉमिटिंग बार बार कर रहा है, ओरली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमें हॉस्पिटलाइज करना होता है। फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई में। जी जी। डॉक्टर साहब, कुपवारा के लोगों के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? खास करके आज हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है पूरे वर्ल्ड भर में, तो आपकी जानिब से क्या पैगाम रहेगा लोगों के लिए, बच्चों के लिए, खासकर पेरेंट्स के लिए, ताकि वो इस बीमारी से दूर रह सके, महफूज रह सके? बस मेरी तरफ से यही मैसेज है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि हाइजीन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपने बच्चों को सिखाइए कि खाने से पहले हैंड वॉश प्रॉपर्ली करना है। और कोई भी फूड या वाटर, जैसे स्कूल्स में बच्चे जाते हैं, एटलीस्ट उनको समझाए कि ये अनहाइजीनिक हो सकता है, इसमें वायरस हो सकता है, उसकी वजह से आप इन्फेक्ट हो सकते हो। तो बेहतर है अपने बच्चों को, जैसे मोस्टली ये ट्रेंड है कि बच्चों को घर से ही बॉयल्ड वाटर या जो फिल्टर्ड वाटर हो, तो वो अपने बच्चों को साथ दे और उनको समझाए कि बाहर से पानी ना पिए। नंबर 1। नंबर 2, जो हम ये स्ट्रीट वेंडर से जो हम लेते हैं एनीथिंग जो भी इंसान ऐसे ही खाता है। फॉर एग्जांपल हम आइसक्रीम्स की बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि वेंडर आइसक्रीम्स, जैसे यू नेवर नो द सोर्स ऑफ वाटर एंड ऑल दैट, फाइन। सो वो इनको समझाना है। और अवॉइड, खुद पेरेंट्स भी, मैंने यूजुअली देखा है कि यहाँ पे पेरेंट्स आते हैं स्ट्रीट वेंडर से आइसक्रीम लेके, एक खुद खा ली और एक बच्चे को दी, फाइन। सो दैट्स द थिंग। एंड नंबर 2, आई टोल्ड यू द वैक्सीनेशन विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। ये डॉक्टर जावेद थे, कंसल्टेंट जो पीडियाट्रिक्स कुपवारा एसडीएच में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। आज आपको बता दूं कि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है, और इस सिलसिले में हमने मुनासिब समझा कि लोगों तक अवेयरनेस मैसेज पहुंचाया जाए कि किस तरह हेपेटाइटिस एक बीमारी है, डिजीज़ है, किस तरह लोगों में लग सकती है, बच्चों में लग सकती है, और उपाय क्या हैं और किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया जेकिंस अपडेट में बने रहने के लिए।